नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। 19 मार्च से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्रि के लिए काशी के प्रमुख देवी मंदिरों में जहां सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, वहीं नगर निगम द्वारा भी शहर में साफ सफाई की व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है। इस अवसर पर मां विशालाक्षी के मंदिर से श्री काशी विश्वेश्वर जी के चरणों में पूजन सामग्री सहित भेंट समर्पित किया गया। 19 मार्च से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्रि के लिए काशी के प्रमुख देवी मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अलईपुर स्थित माता शैलपुत्री मंदिर सहित सभी देवी मंदिरों में रंग-रोगन, सफाई और बैरिकेडिंग की जा रही है। चैत्र नवरात्र को लेकर धर्मनगरी काशी में खास तैयारियां की गई हैं। नवरात्र के 9 दिनों तक श्रद्धालु मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की श्रद्धा और विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए शहर में स्वच्छता और सात्विकता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने अहम निर्देश जारी किए हैं। शहरी क्षेत्र में नवरात्र के दौरान मीट और मछली की दुकानों को पूरी तरह बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। काशी के ज्योतिषाचार्य आचार्य दैवज्ञ कृष्ण शास्त्री के अनुसार विक्रम संवत 2083 और शक संवत 1948 का यह वर्ष रौद्र नामक संवत्सर है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 19 मार्च 2026 से इस वर्ष के राजा बृहस्पति और मंत्री मंगल होंगे। वर्ष भर संकल्प आदि में रौद्र संवत्सर का ही व्यवहार किया जाएगा। भारतीय काल गणना के अनुसार सृष्टि के आदि काल से 1,95,58,85,127 सौर वर्ष और कलयुग के आरंभ से 5,127 सौर वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। रौद्र नाम का यह संवत्सर वर्ष पर्यंत राजनीतिक और प्राकृतिक सामंजस्य की दृष्टि से उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। चैत्र नवरात्रि की पूर्व संध्या पर श्रद्धा और भक्ति के साथ मां विशालाक्षी शक्तिपीठ से पूजन हेतु फल, नैवेद्य, वस्त्र, अभिषेक के लिए पवित्र जल तथा नारियल श्री विश्वेश्वर के श्री चरणों में समर्पित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजन अर्चन कर माता के आशीर्वाद की कामना की। वातावरण भक्तिमय रहा और सभी ने आने वाले नवरात्रि पर्व को शांति, समृद्धि एवं सुख कल्याण का संदेश देने वाला बताया। इस धार्मिक आयोजन के माध्यम से सनातन परंपराओं के प्रति आस्था और समर्पण की भावना का पुनः स्मरण कराया गया। गैस सिलेंडर की कमी और लगातार बढ़ती कीमतों के खिलाफ समाजवादी पार्टी की महिला सभा ने जोरदार प्रदर्शन किया। शहर में गैस सिलेंडर की कमी और लगातार बढ़ती कीमतों के खिलाफ समाजवादी पार्टी की महिला सभा ने जोरदार प्रदर्शन किया। महानगर अध्यक्ष संगीता पटेल के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान महिलाएं खाली गैस सिलेंडर और बर्तन लेकर सड़कों पर उतरी, जिससे लोगों का ध्यान इस गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित हुआ। प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने खाली गैस सिलेंडर और रसोई के बर्तन हाथों में लेकर विरोध जताया। महिलाओं का कहना था कि एक ओर गैस सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर इसकी उपलब्धता में भी भारी कमी आ गई है। इस दोहरी मार ने आम जनता, खासकर गृहिणियों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि रसोई गैस अब आम आदमी की पहुंच से धीरे धीरे बाहर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले जहां गैस सिलेंडर आसानी से उपलब्ध और किफ़ायती था, वहीं अब इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। इससे घर का बजट बुरी तरह से बिगड़ गया और परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने गैस सिलेंडर की वितरण व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा किया। उनका कहना था कि सिलेंडर वितरण प्रणाली पूरी तरह से चरमरा चुकी है, जिसके कारण लोगों को समय पर गैस नहीं मिल पा रही है। इससे दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है और लोगों को वैकल्पिक व्यवस्थाओं का सहारा लेना पड़ रहा है। महिला सभा के नेताओं ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार केवल वादों और भाषणों तक सीमित रह गई है। जमीनी स्तर पर जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही गैस की कीमतों में कमी और आपूर्ति की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक तथा तेज किया जाएगा। पूरे देश में और साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी जो गैस की किल्लत हो रही है, ये किल्लत अपने आप आई नहीं है, बल्कि भाजपा सरकार द्वारा लाई गई है। इसी के विरोध में समाजवादी पार्टी की महिला सभा आज पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रही है। और जो महिलाएं घरों में भी बैठी हैं, या महिलाएं कभी भाजपा को वोट दी होंगी, आज वो सभी महिलाएं परेशान है गैस की किल्लत से। ये सरकार कभी ये वादा करती थी कि त्योहारों में मुफ्त में गैस बांटेंगे, वो तो दूर, जब फ्री में गैस देने की बात करती थी वो भी दूर, सब्सिडी देने की बात की थी वो भी खत्म, बल्कि गैस के सिलेंडर का दाम बढ़ से बदतर होता चला जा रहा है। और ये जो अभी जो ये गैस का किल्लत हुई है, ये टोटल हमारी गवर्नमेंट की विदेश पॉलिसी जो है वो गड़बड़ है, इसलिए ये गड़बड़ हुई है। और जो लगातार आप ये भाजपा के लोग ये अंधभक्त कहे चले जा रहे हैं कि कहीं किल्लत नहीं है, ये प्रोपोगेंडा है। सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित विकास प्रदर्शनी का राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सांस्कृतिक संकुल में उद्घाटन किया। प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने बुधवार को सरकार के नवनिर्माण
के 9 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित चौकाघाट स्थित गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में आयोजित विकास प्रदर्शनी एवं कार्यक्रम का उद्घाटन करने के पश्चात पत्र प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने अभूतपूर्व विकास एवं सतत समृद्धि के 9 वर्ष पर विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अपनी ऐतिहासिकता एवं पौराणिकता को संरक्षित रखते हुए विकास के पथ पर अग्रसित है। उन्होंने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी में हुए विकास कार्यों की चर्चा करते हुए बताया कि काशी में विगत 9 वर्षों में 35,156 करोड़ रुपए से अधिक लागत के मार्ग, सेतु, पेयजल, सीवरेज, एसटीपी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, नगर विकास एवं पुलिस कल्याण आदि से संबंधित 486 मुख्य वृहद परियोजनाएं पूर्ण कराकर आमजन को लोकार्पित किया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग 17,915 करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मंत्री अरविंद जायसवाल ने बताया कि जनपद में 22,829 करोड़ से अधिक लागत से रिंग रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, जिला मार्ग एवं सेतु निर्माण संबंधी 27 परियोजनाओं का निर्माण पूर्ण कराया गया है। इसके अतिरिक्त 5813 करोड़ रुपए से अधिक लागत के सड़कों एवं सेतुओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 1529 करोड़ से अधिक लागत से रेलवे, एयरपोर्ट एवं अन्य परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत जनपद में 877.65 करोड़ रुपए की लागत से 34 परियोजनाएं पूर्ण कराई गई हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, एमएलसी धर्मेंद्र राय, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्ररी, मुख्य विकास अधिकारी प्रखर सिंह सहित भारी संख्या में लाभार्थियों विभागीय अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आज यूपी में माननीय योगी जी के सरकार को 9 साल पूरा हुआ। हम सब लोग अलग जनपद में जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि हर जनपद में क्या क्या विकास काम हुआ। उसी तारतम्य में बनारस के अंदर लगभग 35,000 करोड़ रुपए से लगभग 500 कार्य पूरा किए गए, जहाँ पर पुलें, सेतु का, रोड का निर्माण किया गया। लगभग 17,000 करोड़ रुपए काम अभी पाइपलाइन चल रहे हैं, जिनका बाकी लोकार्पण। लगभग 52,000 करोड़ रुपए से शहर का विकास हुआ 9 साल के अंदर। शायद आज़ादी के बाद से लेकर के 17 तक इतने काम नहीं हो, इतना कामयाब हुआ। चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वह चिकित्सा हो, शिक्षा हो, सड़क हो, सेतु हो, पुल हो, रिंग रोड हो, बनारस से हाईवे गया है, गाजीपुर, जौनपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, चारों तरफ गटारा पुल हो, कजाकपुर का पुल हो, शहर के अंदर भी चौड़ीकरण किया गया है। चाहे बीएचयू से लंका का हो, चाहे हमारे पर लतारा का हो, जमीनपुरी कॉलोनी का हो, पांडेपुर का हो, चारों तरफ सड़कें भी चौड़ीकरण की गई है, जाम से पानी के निजात। और अभी भी कई काम चल रहे हैं, वो संख्या भी अच्छी खासी है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के डबल सरकार ने काशी का ऐतिहासिक विकास किया 9 साल के अंदर। आपको याद होगा कि 2004 में जब थे मुलायम सिंह यादव जी, तो एक पुल का ये चला रामनगर का, चले गए, सरकार चली गई, नहीं बन पाया। फिर आगे अखिलेश यादव की बुआ जी, नहीं बना पाए। फिर आज दोबारा अखिलेश यादव आगे, नहीं बना पाए। ऐसे उससे बड़े बड़े कई दर्जन पुल बना करके 9 साल किया। विश्व हिंदू महासंघ द्वारा दुर्गाकुंड स्थित अंध विद्यालय में सामाजिक समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया। दुर्गाकुंड स्थित अंध विद्यालय में सामाजिक समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति ने कहा कि 19 फरवरी सन 1980 को मीनाक्षीपुरम में घटित सामूहिक धर्मांतरण की घटना से मर्माहत गोरक्ष पीठाधीश्वर अवैधनाथ जी ने 18 मार्च सन 1994 को धर्माचार्यों, साधु संतों के साथ काशी के डोम राजा के वंशज संजीत चौधरी के मान मंदिर शेरवाली कोठी पर सहभोज से वृहद हिंदू समाज को एकजुट कर छुआछूत को शास्त्र विरुद्ध घोषित किया। सम्मेलन की अध्यक्षता मातृशक्ति की जिलाध्यक्ष नंदिता चटर्जी ने किया। संचालन संगीता मिश्र व मनोज प्रजापति ने किया। विद्यालय के प्रबंधक नीरज दुबे व प्रधानाचार्य विजय कुमार मिश्र दीप प्रज्वलन में उपस्थित रहे। प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह, जयशंकर केशरी, रुद्र कुमार पाठक, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, मनोज कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण सिंह चंदेल, नीलमगिरी, चंद्रचूड़ पांडे, राधा सिंह, बिंकर शुक्ल ने कहा कि 18 मार्च सन 1994 हमारे लिए ऐतिहासिक तिथि बन गई है। समरसता सम्मेलन में सुमन पटेल, अनुराधा गिरी, तपेश्वर चौधरी, रीता तिवारी, प्रमोद मिश्र, सुषमा श्रीवास्तव, आशीष राजगुप्त, अनिता चौधरी, चंदा चटर्जी, शंभुनाथ केसरी, गुड्डू किन्नर, अनुराधा सिंह, विजेता केसरी, वीर बहादुर मौर्य, माधवी श्रीवास्तव, गुड्डू पांडे, शशि प्रकाश, चंदा केसरी, डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी, ब्रिजेश बारी, महिमा केसरी, गोपाल प्रसाद, जयप्रकाश सोनी, पुनीत केसरी इत्यादि लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। आज दुर्गाकुंड के सामने
पौधार अंध विद्यालय में विश्व हिंदू महासंघ का एक सामाजिक समरसता का आयोजन यहाँ पे हुआ है। और यह परंपरा अवैधनाथ जी महाराज जी के द्वारा काशी के डोम राजा के निवास पर प्रारंभ की गई थी। गत वर्ष भी हम लोग इस कार्यक्रम को डोम राजा के निवास स्थान में किए थे और इससे एक समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि छुआछूत और उच्च नीच की जो बीमारियां समाज में जो फैली हुई है, इस समरसता से, इस सहभोज के कार्यक्रम से ये मुझे लगता है कि अवश्य दूर होगी। साजन सिनेमा सिगरा के ठीक सामने बुधवार की भोर में एक सड़क हादसे में 48 वर्षीय ट्रॉली चालक कन्हैया बिंद की मौत हो जाने से एक क्षेत्र में सनसनी फैल गई। थाना सिगरा क्षेत्र अंतर्गत साजन सिनेमा के ठीक सामने भोर में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 48 वर्षीय ट्रॉली चालक कन्हैया बिंद की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कन्हैया बिंद रोजाना की तरह सुबह करीब 3 बजे काम के लिए निकले थे। वह ट्रॉली चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इसी दौरान 5 बजे भोर में अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी, कन्हैया बिंद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक कन्हैया बिंद श्रीपुरवा क्षेत्र के निवासी थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अज्ञात वाहन और चालक की तलाश में जुट गई है। इस हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कन्हैया बिंद अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उनके परिवार में 2 बेटियां और 3 बेटे हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। पूर्व में उनकी एक बेटी की शादी हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी वाहन चालक को जल्द गिरफ्तार किया जाए तथा पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। ये आए थे सुबह, अपने काम से आए थे टाली लेकर अपना सब्जी उब्जी लेने के लिए। अब यहाँ से जा रहे थे या जो भी हुआ हो, उनको ट्रक वाला धक्का मार दिया, उनके सर पे गाड़ी चढ़ गया है। अब बताइए, ऑन द स्पॉट वो खत्म हो गए हैं। न ट्रक वाला भाग गया, न किसी का कुछ पता है, न यहाँ पे ना पुलिस है ना कुछ प्रशासन है ना इसकी कोई व्यवस्था। आए दिन कोई न कोई ऐसे ट्रक वाले धक्का मार के चले जाते हैं, रोज हो रहा है। लेकिन ट्रक वालों का पता नहीं चलता वो कहाँ गए, क्या हुआ उनके ऊपर FIR न कुछ नहीं पता चलता। उनके ऊपर कुछ भी नहीं पता चलता। ट्रक वाले धक्का मार के चले जाते हैं, आदमी मर जाता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ से मार के चला गया, वो तो अपना मस्ती में ट्रक चला रहा है, वो कहाँ गया किसी को नहीं मालूम। कार्डियोलॉजी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े डॉक्टर ओम शंकर ने प्रेस वार्ता में भावुक होते हुए अपने चिकित्सकीय जीवन के वृत्तांत की जानकारी दी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कार्डियोलॉजी विभाग से जुड़े डॉक्टर ओम शंकर ने एक भावुक और गंभीर बयान जारी करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य कभी पैसा कमाना नहीं बल्कि गरीब और वंचित मरीजों की सेवा करना रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि BHU में वर्षों से भ्रष्टाचार और प्रशासनिक बाधाओं के चलते स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और उन्हें सच उजागर करने की सजा दी जा रही है। डॉक्टर ओम शंकर ने बताया कि उनके छोटे भाई की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि इलाज के लिए पैसे नहीं थे। इसी घटना ने उन्हें डॉक्टर बनने और समाज सेवा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि निजी संस्थानों में बेहतर वेतन और सुविधाओं के बावजूद उन्होंने BHU को चुना ताकि गरीबों का इलाज कर सकें। उन्होंने बताया कि जब वह BHU पहुंचे तब कार्डियोलॉजी विभाग में सप्ताह में केवल 3 OPD होती थी और सीमित मरीज ही देखे जाते थे। उस समय न एंजियोग्राफी की सुविधा थी और न ही एंजियोप्लास्टी। यहाँ तक कि BHU के 100 वर्षों के इतिहास में यह प्रक्रियाएं कभी नहीं हुई थी। उन्होंने इस स्थिति को बदलने का संकल्प लिया और इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी प्रोग्राम की शुरुआत की। डॉक्टर शंकर ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने पहली एंजियोग्राफी की तो उनके खिलाफ साजिश रची गई। उन्होंने दावा किया कि मरीज को अत्यधिक मात्रा में ब्लड थिनर दिया गया जिससे जान का खतरा पैदा हो गया। हालांकि उन्होंने घंटों मेहनत कर मरीज की जान बचाई। बाद में जांच में उन्हें निर्दोष पाया गया, लेकिन उन्हें आगे काम न करने की चेतावनी दी गई। उन्होंने बताया कि 2011 में एक हार्ट अटैक मरीज की जान बचाने के लिए उन्होंने BHU में पहले एंजियोप्लास्टी की। यह BHU के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम था। ये प्रेस वार्ता जो है पहली प्रेस वार्ता जो की गई थी सोमवार को, उसमें विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कुछ गलत और भ्रामक सूचनाएं मीडिया आप मित्रों को फैलाई गई थी और ऐसा उससे प्रतीत हो रहा था जैसे कि मैं कोई बहुत बड़ा अपराधी हूं और मेरे विरुद्ध पहले बहुत गंभीर धाराओं में कार्रवाई हो चुकी है और मैं कोई बहुत बड़ा गुनहगार हूं। तो उस चीज से मेरे जो सामाजिक छवि है उसको गहरा ठेस पहुंचा है और इसलिए मैं उसका जवाब देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हूं जिसमें मैं बिंदुवार तरीके से इन प्रश्नों का जवाब दूंगा। सबसे पहली बात यह है कि पहले तो विश्वविद्यालय प्रशासन का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम उन्होंने अपनी जो भी भावना थी वो मीडिया के समक्ष रखा, उनका जो भी पॉइंट ओपिनियन था और यही मैं चाहता था। तो वो तो पहली जीत है हमारी कि उन्होंने मीडिया में अपना ओपिनियन व्यक्त कर दिए।
कि वो हमारे इस जांच और पूरी प्रक्रिया के बारे में क्या अपनी राय रखते हैं। दूसरी बात, उनको इस चीज के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैंने जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के समक्ष जो बातें उठाई थी, यानी कि सीसीएस कंडक्ट रूल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक हो या गैर शैक्षणिक किसी भी अधिकारी और कर्मचारी और शिक्षक के लिए कभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लागू ही नहीं हुआ, क्योंकि इस चीज का खंडन मेरे जो दावे के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं किया गया। मतलब विश्वविद्यालय प्रशासन मान लिया है कि वो गलत है और उन्होंने गलत कानून के तहत पिछले 20 सालों से 500 से ज्यादा लोगों के विरुद्ध आपराधिक कृत्य किया है। और वो सब 500 लोग जाके अगर वो होंगे तो अब पूछेंगे उनसे कि आपने मेरे विरुद्ध, और हो सकता है कानूनी सलाह ले रहे हैं, कई लोग तो मुझे बता रहे हैं वो कानूनी सलाह रहे हैं कि कैसे वो लोग भी जाएंगे एफआईआर करेंगे या कानूनी अपना रास्ता ढूंढेंगे कि कैसे इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। यहाँ पर वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन।
हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र द्वारा 9 संवत्सर की पूर्व संध्या पर आद्य शक्ति मां दुर्गा का दिव्य भव्य एवं आध्यात्मिक पूजन अर्चन किया गया। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के मुख्य भवन में बुधवार को अपराह्न 1 बजे से दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र द्वारा 9 संवत्सर की पूर्व संध्या पर आद्य शक्ति मां दुर्गा के पूजन अर्चन का दिव्य भव्य एवं आध्यात्मिक आयोजन विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में श्रद्धा एवं भक्तिभाव के साथ संपन्न हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार, धूप दीप की पावन सुवास तथा छात्र छात्राओं की सक्रिय सहभागिता से संपूर्ण परिसर आध्यात्मिक क्षेत्र एवं सांस्कृतिक ऊर्जा से ओतप्रोत हो उठा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में कहा कि भारतीय 9 संवत्सर केवल कालगणना का प्रारंभ नहीं अपितु सांस्कृतिक पुनर्जागरण, आत्मिक परिष्कार एवं नव संकल्प का शुभ प्रतीक है। माँ दुर्गा की आराधना मानव को शक्ति, धैर्य, मर्यादा एवं धर्मनिष्ठा के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करती है। पूजन समारोह में देवी के भक्तिमय संगीत से गुंजायमान रहा। इस अवसर पर कुल सचिव राकेश कुमार, प्रोफेसर राम पूजन पांडे, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, प्रोफेसर महेंद्र पांडे, प्रोफेसर राजनाथ, प्रोफेसर रमेश प्रसाद, प्रोफेसर विद्या कुमारी चंद्रा सहित आचार्यगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, शोधार्थी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मामूगंज स्थित एक लॉन में गणगौर पर्व के तहत सिंधारा कार्यक्रम में राजस्थानी लोक संस्कृति की रंग बिरंगी छटा देखने को मिली। गणगौर पर्व के तहत आयोजित सिंधारा कार्यक्रम में राजस्थानी लोक संस्कृति की रंग बिरंगी छटा देखने को मिली। करीब 200 महिलाओं की मनोहारी प्रस्तुतियों ने भक्ति और परंपरा को सजीव कर दिया। मामूरगंज स्थित एक लॉन में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ एडीजी पुलिस वाराणसी पीयूष मोडिया व विशिष्ट अतिथि स्वाति मित्तल ने किया। गणगौर से जुड़े लोकगीतों पर नृत्य की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मुग्ध कर दिया। अध्यक्ष कमल अग्रवाल व मंत्री राम बुबना ने गणगौर को नारी श्रद्धा और परंपरा का प्रतीक बताया। कार्यक्रम में आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र का संदेश पढ़कर सुनाया गया। संचालन दीपक महेश्वरी, पवन कुमार अग्रवाल, प्रीति बाजोरिया, ऋतु धूत, शानू जाजोदिया, पूजा चांडक व प्रीति ने किया। धन्यवाद अजय खेमका और स्वागत लाला चांडक ने किया। इस दौरान कमल अग्रवाल, राम बबूना, आर के चौधरी, लोकेंद्र करवा, उमाशंकर अग्रवाल, नरोत्तम राठी, गौरव राठी आदि रहे। स्वामी हर्षेवानंद पब्लिक स्कूल में परम पूज्य स्वामी हर्षेवानंद जी महाराज परमहंस की 54वीं पुण्यतिथि श्रद्धांजलि एवं स्मृति समारोह के रूप में मनाई गई। स्वामी हर्षेवानंद पब्लिक स्कूल में विद्यालय के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य स्वामी हर्षेवानंद जी महाराज परमहंस की 54वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर श्रद्धांजलि एवं स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ प्रार्थना सभा, भजन तथा संत के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। ज्ञातव्य हो कि स्वामी हर्षेवानंद जी महाराज परमहंस संत मत अनुयायी आश्रम मठ गड़वाघाट आश्रम के दूसरे गद्दी के पीठाधीश्वर थे। इस अवसर पर वक्ताओं ने स्वामी हर्षेवानंद जी महाराज परमहंस के आदर्शमय जीवन, उनकी शिक्षाओं और समाज के प्रति उनके योगदान को स्मरण किया। प्रार्थना सभा को संबोधित करते हुए प्रबंधक प्रकाश ध्यानानंद ने कहा कि संत का जीवन केवल आध्यात्मिक साधना तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह समाज में सेवा, करुणा, अनुशासन और नैतिक मूल्यों की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त करता है तथा उनकी शिक्षाओं को समाज हित में अपनाकर जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा देता है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वामी जी की शिक्षाएं आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक हैं यदि हम उनके जीवन मूल्यों, मानव सेवा, सदाचार, समरसता और शिक्षा के प्रसार को अपने जीवन में उतारें तो समाज में सकारात्मकता परिवर्तन संभव है। विद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे संत के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों को भी अपने जीवन का आधार बनाएं ताकि समाज में जागरूक, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण हो सके। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारियों ने संत की स्मृति में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर गड़वाघाट शाखा के प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह, वनपुरवार शाखा के प्रधानाचार्य डॉक्टर अजय कुमार चौबे, जगतगंज शाखा की प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल, बीना उपाध्याय, छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट एम.एस. यादव रिटायर्ड सहित सभी शिक्षक व कर्मचारी मौजूद थे। हमारे प्रेरणा स्रोत परम पूज्य स्वामी हरसेवानंद जी महाराज परमहंस की 54वीं पुण्यतिथि पर हम सभी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनका संपूर्ण जीवन मानव सेवा, नैतिक मूल्यों और समाज में समरसता स्थापित करने के लिए समर्पित रहा। शिक्षा के माध्यम से संस्कार, अनुशासन और सेवा भावना का विकास ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
आज हम सभी संकल्प लेते हैं कि उनके आदर्शों को अपनाकर एक सशक्त, संवेदनशील और जागरूक समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे। बुढ़वा मंगल लोक पर्व के अवसर पर घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारी रियाश्री का कथक नृत्य हुआ। 7 वार न्यू त्योहार की अद्भुत नगरी काशी में बुढ़वा मंगल लोक पर्व के अवसर पर कोलकाता से पधारी युवा कलाकार ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य की प्रस्तुति जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर मंगलवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में रियाश्री ने शुभारंभ शिव स्तुति, पारंपरिक कथक 3 ताल एवं ठुमरी सब बन ठन आई श्याम प्यारी से समापन किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन, घुंघरुओं की झनकार से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध कर दिया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन डॉक्टर रत्नेश वर्मा एवं प्रमोद मिश्रा ने प्रदान किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।